इरफान मलिक हमारे बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं की ना, बेशुमार जितने इंडियन में गए कॉमेडियन, सीनियर और जूनियर, सिवाय रऊफ लाला के, हर एक ने कोई ना कोई मेरे जुमले कुछ ना कुछ बोला। रऊफ भाई के अलावा थोड़ा शकील सिद्दीकी परहेज कर लेते था, लेकिन एक आध जुमला सब कुछ लोगों ने बोला। फिर उनको पता लगा जब प्रोड्यूसर को और कि ये कॉमेडी कर किसकी रहे हैं, वो पता चला जो मेरे 50 वॉल्यूम FM W11 के आए हुए थे वो ले जा के खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी जुमले बता रहे हैं, हमारे बड़े सीनियर्स कॉमेडियन हैं। तो फिर वो मुझे लेने आया, मैंने नखरे किया, फिर उसने मेरी डिमांड पूरी की। मैं पहला आर्टिस्ट जो मैनेजर गया उस शो में, और वहाँ मैंने काम किया। और फिर जनाब दूसरा चैनल एक मिल गया, फिर कॉमेडी सर्कस मिल गया। और कॉमेडी सर्कस अचानक मिला इस तरह से कि कपिल शर्मा वो उस शो में था सेकंड सीजन में, तो लेकिन उसको पिछले जो उसके चैनल था उसने केस कर दिया कि नहीं ये तो हमारे पास कांटेक्ट में है। तो फिर मुझे इमरजेंसी में बुलाया, फिर मैंने वो काम किया और एक सीजन किया पूरा मैंने। ओके तो आप मुझे बताएं, आपने इतना माशाल्लाह काम किया है और ये सारी चीज़ें बहुत जिस तरह आजकल के जो कॉमेडियंस आप देख रहे हैं वो पैसे बहुत बना रहे हैं, ठीक है, डोंट यू थिंक आप लोग के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है? नहीं कि हम इंडोर्समेंट्स के लिए मुझे ये बताएं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि रऊफ भाई या किसी सीनियर को ऐड किया है। ज़्यादातर ये होता है कि वो जो टिकटॉक या वो जो दूसरे जो बच्चे हैं उन्हीं को ही ला रहे हैं और उनको ठीक ठाक अमाउंट भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं भी हूँ, मेरा अपना चैनल है सलीम हाफिज़ी डिजिटल, तो यूट्यूब पे तो अभी नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल और सोशल मीडिया के हवाले से कई। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक कमर्शियल किया है, तो मुझे भी इस तरह की ऑफर्स होती रहती हैं। अल्लाह का करम ये है कि मैंने शोबिस के मुख्तलिफ शोबों में, आपने मेरे शो में आप खुद भी आई होंगी, अब तक पिता हजरात जी होस्टिंग किए, कॉमेडी किए, अभी PTV की एक सीरियल कर रहा हूँ, कई संजीदा रोल भी मैंने किए हैं और वन मैन शो भी, स्टैंड अप कॉमेडी अभी जापान से होके आया हूँ। जापान में कौन सी कॉमेडी हो रही थी बताएं? जापान में पाकिस्तानी हवाले से बहुत कॉमेडी, यानी पाकिस्तानी 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी है जापान में, और 90% की बीवियां जापानीज है। हाँ जी, और वही कमीज शलवार में, कुर्ता शलवार में, और जनाब अली जिस तरह का ड्रेस आप पहनी हुई है इस तरह के ड्रेस में भी वहाँ वही पहली दफ़ा मैंने देखा था। तो पाकिस्तानी औरतें पाकिस्तानी होते हैं, मुझे तो वहाँ सिफारत खाने बुला के ऑनर भी दिया गया, मुझे शील्ड भी दी गई। तो वहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी ने आपको कोई अवार्ड या कुछ ऐसा दिया है? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे जो एज ग्रुप के आर्टिस्ट हैं उनमें मैं वो शायद वाहिद आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि उसके बाद वो निगार अवार्ड बंद हो गए। तो मुझे अपनी ऑडियो कैसेट FM W11 अस्सलाम अलैकुम लालू खेत पे निगार अवार्ड 2000 में मिल चुका है। तो वो बुनियादी है, बाकी बेशुमार अवार्ड से तो अलमारी भरी पड़ी है। चलो जी, दैट इज वेरी नाइस। इनकी जिंदगी के बारे में हम जरूर जानेंगे और आगे क्या हो रहा है, आप लोग की जिंदगियों में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and yes हमारे जो मेहमान है सलीम अफरीदी जी। जिस तरीके से आप लोग को पता है दर आज संडे है, संडे को हर इंसान चाहता है कि रिलैक्स होकर बनाए। आप बताएं वैलेंटाइंस डे चाहता है आदमी रिलैक्स हो, क्योंकि सैटरडे को तो होता ही नहीं है ना, थक ही जाता है। जब मंडे करीब होता है ना तभी ज्यादा नींद भी आती है, ज्यादा थकन भी महसूस होती है, डंडे पड़ने चाहिए। एब्सोल्युटली। कभी आपके साथ हुआ है कि जब काम नहीं हो आपकी आंख 8-9 बजे खुल जाए? नहीं, वैसे जब काम होता है तो आंख खुलती नहीं है 12 बजे तक। बस बात यह कि जब मेरा काम होता है ना, अगर मैंने 11 बजे पहुंचना है तो 8 बजे अगर आंख खुल गई फिर नहीं सो पाता मैं। वैसे तो हम 12 के बाद ही उठते हैं, लेकिन जैसे आज मेरी एक शूट थी, PTV का सीरियल कर रहा हूँ, तो उसका एक सीन आके करा दो 11 बजे, लेकिन मेरी आंख 8 बजे खुल गई और फिर उसके बाद जनाब अली वो मैं वहाँ पता चला कि सीन 2 बजे हुआ है। 11 बजे मैं वैसे मैं लेट ही पहुँचता हूँ, लेकिन 11 बजे शूट थी तो जब तक जागते ही रहा, और फिर जनाब सीन भी कराया, फिर
आपके पास यहाँ नो मौजूद थैंक यू हूँ। सो मच। आप बताएं आपने क्या किया वैलेंटाइंस डे पर? आपको मैं बात बताऊँ, प्यार मोहब्बत का तो हमारे जैसे हम पठान लोग हैं और हमारी फैमिलीज में, हमारे अब्बू में भी था और ये था, हम लोग इजहार नहीं करते ना क्यों? बच्चों से, ना वो उस तरह का इजहार नहीं होता। बट क्यों, आपको नहीं लगता कि ये जो बुढ़ापे में लोगों ने कर लिया वो एक टॉक्सिक चेन अगर आप कर रहे हो, आजकल के बच्चों को अगर आप इजहार नहीं करोगे तो प्यार कैसे होता है? मर्द वो होता है जो हर चीज इजहार बच्चे करता है। बस हमें ये है कि जैसे मेरी अपनी बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो लेकिन हम अंडरस्टूड है वो मोहब्बत शायद इजहार करने वालों से भी ज़्यादा हो, लेकिन हम उस तरह इजहार नहीं कर पाते। लेकिन कभी ऐसा इवेंट आ जाए, कोई मौका आ जाए, अभी मैंने एक थिएटर प्ले किया था और ज़ाहिर आप जानते हैं थिएटर से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैंने ये फेस्टिवल में आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा किया और वो ड्रामा कोई इनकलाबी ड्रामा था। उसमें मैंने तारीख़ में पहली दफ़ा 5 कैरेक्टर किए, तारीख़ी कैरेक्टर, जॉन एलिया, राहत इंदौरी और जनाब जनरल मुशर्रफ, और फिर वो आलम बाला में तकरीब थी, पीके था, केपीके का पीके, पठान पीके बना था, फिर मैं रियल में था। तो वहाँ मेरे चीफ गेस्ट शहजाद रज़ा भाई थे, तो क्योंकि आलम बाला में एक शो हो रहा है जिसमें हमारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको मैं लेकर आया था। फिर वो चीफ गेस्ट शहजाद रज़ा थे ही नहीं, मेरी बेगम इत्तफाक से पहले ही लाइन में बैठी हुई थी, तो मैंने उस शो में अपनी बेगम को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया वो अवार्ड देने के लिए। और फिर मैंने बेगम की जो खुसूसियात होती हैं या थी मेरी बेगम में हैं वो गिनवाई, और उसके बाद मैं रुहासा हो गया और ऑडियंस भी, ख़वातीन हॉल में बैठी, सारा कॉमेडी ड्रामा था, लेकिन वो ऐसी रियलिटी हुई कि मैंने जिस तरह बेगम की खिदमात को गिनवाया तो मेरी भी आंखों में आंसू थे और हाज़रीन की भी आंखों में आंसू थे, और लोगों ने बेपनाह इज़्ज़त दी कि यार औरत को इतनी इज़्ज़त। भाई ये मेरी मोहब्बत अचानक था, ये सब इजहार जितना भी हो गया सब अचानक हो गया। वरना तो दिल में दबा रहता है। बेगम ने बड़ी कुर्बानियां दी हमारी भी, मेरी 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं माशाल्लाह। और दूसरी बेटी के हवाले उसके यहाँ भी अभी लास्ट वीक बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो कांग्रेचुलेशंस। कैसा लगता है दादा नाना बनकर? पता नहीं जवानी में नाना बन जाना कैसा लगता होगा। मैं तो मेरी बच्ची, वैसे मोहब्बत कब हुई आपको? मोहब्बत मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली से ही रही है, माँ से रही है, बहनों से रही है। नहीं, पर पहली मोहब्बत बेगम से, बच्चों से। पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत तो माँ से ही है, लेकिन मैं मोहब्बत को नहीं समझता इस काबिल कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी भी की जाए। क्यों? नाकाम हो गई ना मोहब्बत। क्यों नाकाम? मोहब्बत तो यह है कि जिससे हो जाए उससे शादी ना करे तो सारी जिंदगी मोहब्बत रहे। नहीं, ये तो नाइंसाफी है ना। फिर आप मोहब्बत सारी जिंदगी उससे करोगे तो बीवी से क्या करोगे? अरे बंदे को प्यार हो जाए और शादी कर ले उससे, तो शादी के बाद जब 2-3 बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल लेने निकलता है, हाँ, तो बंदा सोचता है इससे अच्छा कमारा ही रहता तो अच्छा था भाई। ये महंगाई के दौर में तो मोहब्बत तो मैंने, मेरी अपनी जो मर्जी थी वो मेरी वालदा की पसंद, कि वालदा और बहनों को जो पसंद होगा वो मैं करूँगा। मैंने मोहब्बत कर भी ली तो मैंने शादी में तो बाहर तो एतबार ही नहीं